ओम श्री सांब शिवाय नमः। अथ द्वाविंशोऽध्यायः। सती और शिव का विहार वर्णन। ब्रह्मा जी बोले, किसी समय वर्षा ऋतु में जब श्री महादेव जी कैलाश पर्वत के शिखर पर विराजमान थे, उस समय सती शिवजी से कहने लगी। सती बोली, हे देव देव, हे महादेव, हे शंभो, हे मेरे प्राण वल्लभ, हे नाथ, मेरे वचन को सुनिए और हे मानव, सुन करके उसे कीजिए। हे नाथ, यह परम कष्टदायक वर्षा काल आ गया है तथा अनेक वर्ण के मेघों के गर्जन से आकाश तथा दिशाएं व्याप्त हो गई हैं। कदम्ब के पराग से समन्वित जल बिंदुओं को लेकर बहने वाली मनोहारिणी तथा तीव्र गति वाली वायु प्रवाहित हो रही है। इस वर्षा काल में जल समूह की धाराओं से वृष्टि करते हुए तथा चमकती हुई बिजली की पताका वाले इन मेघों की गर्जना के कारण किसका मन विक्षुब्ध नहीं हो जाता। विरही जनों को दुखदाई कर देने वाला यह वर्षा काल महाभयानक है। इस समय आकाश के मेघाच्छन्न होने के कारण दिन में ना तो सूर्य का दर्शन हो पा रहा है और ना तो रात्रि में चंद्रमा ही दिखाई पड़ता है। इस काल में दिन भी रात्रि के समान ही प्रतीत हो रहा है। प्रचंड वायु के झोंकों के कारण मेघ शब्द करते हुए आकाश में कहीं भी स्थिर नहीं हो पा रहे हैं। हे शंकर, ये मेघ ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे अभी लोगों के सिर पर गिर जाएंगे। हे शंकर, हवा के वेग से ये बड़े बड़े वृक्ष आकाश में नाचते हुए से प्रतीत हो रहे हैं। ये कामी जनों के लिए सुख देने वाले तथा भीरू जनों को भयभीत करने वाले हैं। काले तथा चिकने बादलों वाले आकाश के ऊपर उड़ती हुई बकपंक्ति यमुना नदी के ऊपर बहते हुए फेन जैसी प्रतीत हो रही है। हे ईश, काली रात्रि में बादलों में छिपा हुआ यह चंद्रमंडल समुद्र में प्रदीप्त हुई बड़वाग्नि के समान प्रतीत हो रहा है। हे विरूपाक्ष, इस मंदराचल पर्वत शिखर के प्रांगण में भी वर्षाकालीन घासें उग आई हैं, फिर अन्य स्थानों की चर्चा ही क्या करूं। मंदराचल पर आश्रय ग्रहण करने वाले इन काले श्वेत तथा रक्त वर्ण के मेघों से यह विशाल हिमालय इस प्रकार प्रतीत हो रहा है जैसे पत्तों से पूर्ण दुग्ध का समुद्र हो। श्री अर्थात शोभा सभी वृक्षों को त्याग कर केवल विषमता से किंशुक वृक्षों को शोभित कर रही है। जिस प्रकार महालक्ष्मी कलयुग में सज्जनों को त्याग कर सभी ऊंचे नीचे पुरुषों को प्राप्त होती हैं। मंदराचल पर्वत के शिखर पर वास करने वाले बादलों के शब्द से हर्षित होकर मोर वन में अपनी पीठ दिखाकर नृत्य कर रहे हैं। मेघों के लिए उत्सुक इन चातकों की मधुर ध्वनि इस वर्षा काल में सुनाई पड़ रही है और पथिकगण तीव्र जल वर्षा के कारण रास्ते में होने वाली थकान को दूर कर रहे हैं। हे शंकर, मेरी देह पर मेघों द्वारा ओले गिराए जाने से उत्पन्न हुई इस दुर्नीति को देखिए, जो अपने अनुगामी मोर तथा चातकों पर भी उपल की वर्षा कर उन्हें ओलों से आच्छादित कर रहे हैं। हे गिरीश, मोर तथा सारंग भी अपने मित्र बादल से पराभव को प्राप्त कर दूर होने पर भी हर्षपूर्वक मानसरोवर को चले जा रहे हैं। हे सदाशिव, इस विषम परिस्थिति में केवल आपको छोड़कर कौवा और चकोर पक्षी भी अपना घोंसला बना रहे हैं। अब आप ही बताइए, घर के बिना आप किस प्रकार शांति प्राप्त करेंगे। हे पिनाक धारिन, मुझे इन मेघों से बहुत बड़ा भय उत्पन्न हो गया है, इसलिए मेरे कहने से निवास के लिए शीघ्र ही घर बनाने का प्रयत्न कीजिए। हे वृषभध्वज, आप कैलाश पर्वत पर, हिमालय पर अथवा महाकोशी पर या पृथ्वी पर अपने योग्य निवास स्थान बनाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार दक्ष कन्या सती के द्वारा
बार बार कहे जाने पर शिवजी अपने सिर पर स्थित चंद्रमा के प्रकाश पुंज के समान उज्ज्वल मुख से हंसने लगे। तदनंतर मुस्कुराहट के कारण खुले ओठों वाले वे सर्व तत्व ज्ञाता महात्मा परमेश्वर महादेव जी सती को प्रसन्न करते हुए कहने लगे। ईश्वर बोले, हे मनोहरे, हे मेरी प्रिय, तुम्हारी प्रीति के लिए मैं तुम्हारे रहने के योग्य निवास स्थान उस जगह पर बना दूंगा जहां मेघ कभी भी नहीं जा सकेंगे। हे मनोहरे, वर्षा काल में भी ये मेघ हिमालय पर्वत अर्थात मध्य भाग के नीचे ही नीचे घूमते रहते हैं। उसी प्रकार हे देवी, ये मेघ इस कैलाश पर्वत के भी नीचे ही नीचे घूमते हैं, कैलाश पर्वत के ऊपर नहीं जाते हैं। पुष्कर, आवर्तक आदि मेघ भी जम्बू के मूल भाग तक ही रह जाते हैं। ये जम्बू के ऊपर रहने वाले सुमेरु पर्वत के शिखर पर नहीं जाते हैं। हे प्रिय, इन वर्णित पर्वतों में जिस पर्वत पर तुम्हारी निवास करने की इच्छा हो उस पर्वत को शीघ्र ही बताओ। इस हिमालय पर्वत पर निवास करने से स्वच्छंद विहार करने वाले सुवर्ण के सदृश पंख वाले ये अनिल नामक पक्षी समूह ऊंचे ऊंचे मधुर शब्दों से तुम्हारे कौतुक अर्थात केली क्रीड़ा का गान करेंगे। सिद्धों की कमनीय स्त्रियां मणियों के द्वारा कूट कर बनाई गई इस हिमालय की भूमि पर स्वेच्छा विहार काल में कौतुक से तुम्हारे बैठने के लिए आसन का निर्माण कर स्वच्छ पृथ्वी को तुम्हारे लिए अर्पण करेंगी और अनेक प्रकार के फल मूल आदि लाकर देने की इच्छा करेंगी। नाग कन्याएं, पर्वत कन्याएं एवं तुरंगमुखी किन्नरियां, ये सभी मन को मोहने वाले अपने हाव भाव से सदैव तुम्हारी सहायता करेंगी। तुम्हारे इस अतुलनीय रूप तथा मनोहारी मुख को देखकर वहाँ की स्त्रियां अपने पति के लिए मनोहर लगने वाले शरीर, अपने रूप तथा गुणों को धिक्कार करेंगी तथा तुम्हारी ओर निरंतर देखती रहेंगी। पर्वतराज हिमालय की पत्नी मेनका, जो अपने रूप तथा गुण से त्रिलोक में विख्यात हैं, वे भी तुम्हारे मनोनुकूल ऐश्वर्य, आशीर्वाद तथा प्रार्थना से तुम्हें प्रसन्न करना चाहेंगी। गिरिराज से वंदना के योग्य समस्त पुरजन तुम्हें प्रसन्न करने का सदा प्रयत्न करेंगे और यदि अत्यंत उदार रूपा तुमको कभी शोक हुआ तो वे लोग तुम्हें शिक्षा देंगे तथा अपने गुणों से प्रसन्न रखेंगे। हे प्रिय, कोकिलों के विचित्र मधुर आलापों से परिपूर्ण कुंज समूहों से आवृत स्थान में जहाँ वसंत की उत्पत्ति का स्थान है, क्या तुम उस स्थान में जाना चाहती हो? जहाँ विविध प्रकार के अनेक तालाब सैकड़ों कमलनियों से समन्वित शीतल जल से परिपूर्ण हैं, जहाँ अश्व, हाथी तथा गौओं का निवास है। हे देवी, वहाँ सभी प्रकार की कामनाओं को प्रदान करने वाले कल्प संज्ञक वृक्षों से घिरे हुए सुंदर मनोहारी पुष्पों को तथा हरे भरे नवीन घास के मैदानों को प्रफुल्लित नेत्रों से देखना। हे महामाये, इस प्रकार के उस हिमालय पर हिंसक जंतुगण भी शांतिपूर्वक निवास करते हैं। वह अनेक प्रकार के मृग गणों से युक्त है। वहाँ पर स्थित देवालयों में मुनियों तथा यतियों का निवास है। उस पर्वत के शिखर स्फटिक, सुवर्ण एवं चांदी से व्याप्त हैं। वह मांसादी सरोवरों से चारों ओर से सुशोभित है। वह स्वर्ण से बने हुए रत्नों के दंड वाले अधखिले कमलों से व्याप्त है। शिशुमार एवं असंख्य कच्छप एवं मकरों से वह मान सरोवर परिव्याप्त है। वह मनोहर नील कमलों और उत्पल कमलों से शोभित है। हे देवेशी, वह कमल पुष्पों से गिरते हुए सुगंधित कुमकुमों से व्याप्त है। गंधों से समन्वित स्वच्छ जलों से वह मान सरोवर पूर्ण है। मान सरोवर का तट हरे भरे ऊंचे एवं नवीन घास वाले भूमि भाग से सुशोभित है। यहाँ के शाखोट के वृक्ष इस प्रकार प्रतीत हो रहे हैं जैसे अपनी शाखा को हिलाकर नृत्य कर रहे हों।
अपनी इच्छा के अनुसार अनेक प्रकार के रूप धारण करने वाले देवताओं, सारसों एवं मत वाले चक्र वाकों से मानसरोवर सुशोभित हो रहा है। परम आनंद को प्रदान करने वाले भौरों के मधुर शब्दों से गुंजित वह मानसरोवर महान उद्दीपन करने वाला है। मेरु पर्वत के ऊंचे शिखर पर इंद्र, कुबेर, यम, वरुण, अग्नि, निरृति, वायु तथा ईशान की पुरियां हैं, जहां देवताओं का निवास स्थान है। रंभा, शची एवं मेनकादि अप्सराओं से वह मेरु शिखर सुशोभित है। हे देवी, क्या तुम उन समस्त पर्वतों के राजा तथा पृथ्वी के सारभूत महारम्य सुमेरु पर्वत पर विहार करना चाहती हो? वहां निवास करने से सखियों एवं अप्सराओं सहित शची देवी तुम्हारी उचित सहायता करेंगी, अथवा तुम मेरे आश्रयभूत कैलाश पर, जो पर्वतेंद्र के नाम से विख्यात है, उस पर निवास करना चाहती हो, जहां पर कुबेर की अलकापुरी है, जहां गंगा की जलधारा बह रही है, जो स्वयं पूर्ण चंद्र के समान समुज्ज्वल है, और जिस कैलाश की कंदराओं तथा शिखरों पर ब्रह्म कन्याएं मनोहर गान करती हैं। यह कैलाश अनेक प्रकार के मृग गणों के समूहों से युक्त, सैकड़ों कमलों से परिपूर्ण एवं सुमेरु पर्वत की अपेक्षा समस्त गुणों से युक्त तथा सुंदर है। हे देवी, इन स्थानों में जहाँ कहीं भी तुम्हारी रहने की इच्छा हो, उस स्थान को शीघ्र मुझे बताओ। मैं वहां पर तुम्हारे निवास स्थान का निर्माण करूंगा। ब्रह्मा जी बोले। शंकर के इस प्रकार कहने पर सती देवी अपने निवास भूत स्थान का लक्षण इस प्रकार कहने लगी। सती बोली, हे देव, मैं आपके साथ इस पर्वतराज हिमालय पर ही निवास करना चाहती हूँ। आप इसी पर्वत पर शीघ्रतापूर्वक निवास स्थान का निर्माण कीजिए। ब्रह्मा जी बोले। सती द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर शंकर जी अत्यधिक मोहित हो गए और सती को साथ लेकर हिमालय पर्वत के ऊंचे शिखर पर चले गए। सिद्धांगनाओं से युक्त, पक्षियों से सर्वथा अगम्य, अनेक छोटी छोटी बावलियों से युक्त, विचित्र कमलों से चित्रित और प्रातःकालीन सूर्य के समान सुशोभित उस शिखर पर शिवजी सती देवी के साथ चले गए। वह स्फटिक मणि के समान समुज्ज्वल, हरे भरे वृक्षों से तथा घासों से परिपूर्ण, विचित्र पुष्पों वाली बावलियों से युक्त था। उस शिखर के वृक्षों की शाखाओं का अग्रभाग विकसित पुष्पों से शोभित था। भौरे गुंजार कर रहे थे। वह नील एवं अनेक वर्ण के कमलों से परिव्याप्त था। चक्रवाक, कदम्ब, हंस, शुक, सारस और नीली गर्दन वाले क्रोंच पक्षियों के शब्दों से वह शिखर शब्दायमान हो रहा था। उस शिखर पर पुंस कोकिल मनोहर शब्द कर रहे थे। वह अनेक प्रकार के गणों, किन्नरियों, सिद्धों, अप्सराओं तथा गुह्यकों से सेवित था। विद्याधरियां, देवियां तथा किन्नरियां वहां विहार कर रही थीं तथा पर्वतीय स्त्रियों एवं कन्याओं से वह युक्त था। वीणा, सितार, मृदंग एवं पटह के वाद्य यंत्रों पर नृत्य एवं कौतुक करती हुई अप्सराओं के समूह से वह शिखर सुशोभित हो रहा था। देविकाओं, दीर्घिकाओं, खिले हुए तथा सुगंधित पुष्पों और निकुंजों से वह शोभायमान हो रहा था। इस प्रकार की शोभा से युक्त पर्वतराज हिमालय के शिखर पर शंकर जी सती देवी के साथ बहुत काल तक रमण करते रहे। महादेव जी उस स्वर्ग के समान दिव्य स्थान में सती के साथ देवताओं के वर्ष के गणनानुसार 10,000 वर्ष तक प्रसन्नता पूर्वक विहार करते रहे। वे कभी उस स्थान को छोड़कर सती के साथ किसी दूसरे स्थान पर चले जाते थे और कभी देवी देवताओं से व्याप्त मेरु शिखर पर चले जाते थे। इस पृथ्वी तल के अनेक प्रकार के द्वीपों, उद्यानों एवं वनों में जाकर पुनः वहां आकर सती के साथ रमण करने लगते थे। शिवजी का मन यज्ञ, ब्रह्म तथा समाधि में नहीं लगता था। वे शंभु दिन रात मन से सती में ही प्रीति करते रहते थे।
इसी प्रकार सती भी निरंतर महादेव जी के मुख का अवलोकन करती रहती थीं और शिवजी भी सती के मुख को देखते रहते थे। इस प्रकार वे शिव तथा सती परस्पर के संयोग से स्नेह रूपी जल द्वारा अनुराग रूपी वृक्ष को सिंचित कर बढ़ाने लगे।